क्या आप जानते हैं कि झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक शिव मंदिर नहीं बल्कि ऐसा पवित्र तीर्थ है जिसे एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में स्थान प्राप्त है। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? आखिर इसका नाम बैद्यनाथ धाम क्यों पड़ा और रावण का इस मंदिर से क्या संबंध है? साथ ही इसे शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बाबा बैद्यनाथ धाम का पूरा इतिहास, पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व और सावन मेले की परंपरा विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। देश भर से लाखों श्रद्धालु पूरे साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल माना जाता है। साथ ही यह 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। यही कारण है कि इस स्थान का धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। रावण और बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा। अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़े सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे स्वयं लंका चले ताकि वह हमेशा उनकी पूजा कर सके। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि इस शिवलिंग को यात्रा के दौरान कहीं भी जमीन पर नहीं रखना। यदि इसे एक बार धरती पर रख दिया गया तो यह हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़े, लेकिन देवताओं को चिंता हुई कि यदि भगवान शिव लंका में पहुंच गए तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। रास्ते में ऐसी परिस्थिति बना दी कि रावण को कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। उसने वहां मौजूद एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाकर कहा कि यह इसे किसी भी हालत में जमीन पर मत रखना। कुछ समय बाद ग्वाला शिवलिंग का भार संभाल नहीं पाया और उसने उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर रखा गया वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने लाख प्रयास किए, लेकिन वह उसे दोबारा उठा नहीं सका। मान्यता है कि यही शिवलिंग आज झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। चलिए अब हम जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव को यहाँ बैद्यनाथ क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा छिपी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर एक एक कर भगवान को अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर चढ़ाने वाले थे तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सभी सिर फिर से जोड़ दिए और उसका उपचार किया। क्योंकि भगवान शिव ने वैद्य यानी कि चिकित्सक की तरह रावण का उपचार किया था, इसीलिए उनका नाम बैद्यनाथ पड़ गया। यही कारण है कि इस स्थान को बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। बाबा बैद्यनाथ धाम का वर्तमान मंदिर कई शताब्दियों पुराना माना जाता है। समय समय पर विभिन्न राजाओं और श्रद्धालुओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मुख्य मंदिर लगभग 72 फीट ऊंचा बताया जाता है। मंदिर परिसर में केवल मुख्य ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि लगभग 21 अन्य मंदिर भी स्थित है। इनमें माता पार्वती, भगवान गणेश, काल भैरव, हनुमान
और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी शामिल है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक ही परिसर में कई देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं। शक्तिपीठ के रूप में महत्व बाबा बैद्यनाथ धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगिनी द्वारा देह त्याग दी, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंग अलग किए। मान्यता है कि माता सती का जो हृदय है इसी स्थान पर आके गिरा था। इसी कारण से बाबा बैद्यनाथ धाम को 51 शक्तिपीठों में भी स्थान प्राप्त है। अब बात करते हैं उस आयोजन की जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। हर साल श्रावण मास में यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। देश के अलग अलग राज्यों से लाखों कांवड़िया बिहार के सुल्तानगंज पहुँचते हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल भरने के बाद वे लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुँचते हैं। इसके बाद श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के पूरे महीने बाबा धाम बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहता है। चलिए अब हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में बाबा बैद्यनाथ धाम का विशेष स्थान माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से बाबा बैद्यनाथ की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल करोड़ों श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं। इसलिए बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, पौराणिक परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम है। रावण की तपस्या से लेकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना, बैद्यनाथ धाम नाम की कथा, शक्तिपीठ का महत्व और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले तक, इस धाम की हर कहानी इसे भारत के सबसे पवित्र शिव तीर्थों में विशेष स्थान दिलाती है।